Hello guys, welcome back to my wait. Assalamu alaikum guys, रमज़ान मुबारक एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैंने 2 हफ्ते पहले अपना लास्ट व्लॉग अपलोड किया था, सो मैंने सोचा कि क्यों ना रमज़ान में कम बैक कर लिया जाए व्लॉग्स के साथ। लिखा हुआ है रमजान, मतलब रमजान 30 होता है। खाली कब होती है उसकी टाइमिंग लिखी है, देखिए 6:38, 6:39। रमज़ान की डेकोरेशन में सिर्फ एक छोटा सा कैलेंडर ही आता है। जैसे ही सायरन हुआ और कंफर्म हो गया कि कल रोज़ा है तो मैंने व्लॉग अपना स्टार्ट कर दिया था। व्हाट द है हनी, तुमने किया है ये अपने टेडी बेयर के साथ? एट द मिरर, सो लेट्स क्लीन इट। तो कल रोज़ा था और इतना ज़्यादा काम होते हैं रोज़े के एक दिन पहले, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मिरर्स वगैरह मैं क्लीन कर लेती हूँ। Guys, can you see my nails? Like, oh my god, I hope you guys can see. मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी इतने बड़े नेल्स नहीं करे और मेरी माँ मेरे पीछे लगी हुई कि काट लो उसको मिनाहिर। Let's see mom versus मिनाहिर। आई थिंक ये वास मैंने कोई 1-1.5 महीना पहले मंगवाए होंगे, बट इतने ज़्यादा बिजी हम लोग चल रहे थे कि मार्केट जाने का बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था और इनके फ्लावर्स भी नहीं आ रहे थे। और अभी भी सिर्फ 2 ही आए और एक छोटे वाले वास का भी फ्लावर रह गया है, वो मैं बाद में मंगवा लूँगी। मैं थोड़ी कंफ्यूज हो रही थी कि मैं इसको यहाँ पे लगाऊँ या दूसरे वाले को, वाइट रोज़ वाले को, पर मुझे लगा कि शायद ये पिंटरेस्ट की वाइब दे रहा है तो मैं वाइट वाले को यहाँ पे लगा देती हूँ। और मैंने जो है दूसरा वाला वो मैंने किचन में रख दिया था। ये व्लॉग मैंने पहले रोज़े को शूट किया था और अभी दूसरा रोज़ा है, मैं इसको एडिटिंग कर रही हूँ बैठ के, एंड मेरा रोज़ा है। अभी मेरी आवाज़ से लग रहा होगा। एक दिन पहले जुरैस की बर्थडे थी और मैंने कुछ क्लिप्स शूट करे थे उस दिन के। देखो, look here, look, हाय करो। अभी मैंने व्लॉग ऐड नहीं करना। टाटा। ये कुछ 2-3 क्लिप थे जो मैंने कल शूट किए थे, एंड मुझे इतनी अब टेंशन हो रही है ना पढ़ाई की। मैंने पढ़ना तो फिर भी नहीं है, सिर्फ टेंशन ही लेनी है। अच्छी खासी पढ़ रही होती हूँ, मेरा फ्लो बहुत अच्छा जा रहा होता है पढ़ाई का। उसके बाद मैं एक दिन का गैप लेती हूँ पढ़ाई से, फिर मेरा पढ़ाई से दिल हट जाता है बिल्कुल। और मुझे पता है ये हर सबके साथ होती है वाला मसला। इसी से रिलेटेड मैं वीडियोस देख रही थी यूट्यूब पे। सो जो ग्रोसरी आई थी उसे जार्स में फ़िल करना था। उसके बाद मैंने इशा की नमाज़ पढ़ी। सहरी का टाइम 5:30 बजे तक था, तो 4:30 बजे हम लोगों ने सहरी बनाना स्टार्ट कर दी थी। एंड आई वाज थिंकिंग कि इतनी ज़्यादा डिम लाइट क्यों है कमरे में, तो मुझे याद आया कि 2 बल्ब जो हैं वो ख़राब हो चुके हैं। उसके बाद मैं किचन में गई, मम्मा के साथ मैंने थोड़ा सा काम करवाया। पहला रोज़ा संडे का था तो कॉलेज तो ऑफ था संडे को, बट वैसे कॉलेजेस ऑफ नहीं हुए हैं, रमज़ान में भी कॉलेजेस खुले हुए हैं, क्योंकि जो है पेपर्स हम लोग के वैसे ही आगे बढ़ गए हैं, बोर्ड के 15 डेज़। तो सहरी और नमाज़ पढ़ने के बाद मैं फ़ारिग होके कॉलेज का थोड़ा काम करने बैठ गई थी। और मेरा जो प्रैक्टिकल है वो कंप्लीट हो चुके हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन रह गया था, लाइक इंडेक्स रह गया था, और इंट्रोडक्शन वो मैंने लिखना था। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस टाइम बैठ के स्टडी करूं, लाइक सहरी से पहले या सहरी के बाद, रोज़े से पहले या रोज़े के बाद। दिन इतनी हिम्मत नहीं होती है, पर अब मुझे देखना पड़ेगा कि मैं किस टाइम ज़्यादा एनर्जेटिक होती हूँ। सबसे बेस्ट टाइम पढ़ाई का 11 बजे के बाद है, लाइक सहरी से पहले और सहरी के बाद। बहुत अच्छा टाइम है, अच्छी तरह से याद भी हो जाता है, और 8 बजे तक आप पढ़ लो और फिर ख़त्म कर लो पढ़ाई अपनी। अब मुझे लग रहा है कि मैं सोचती रह जाऊँगी कि मैंने कब पढ़ना है, और रमज़ान भी ख़त्म हो जाएंगे।
मैंने इतनी देर में प्रैक्टिकल्स वगैरह कंप्लीट करे और सुबह भी तकरीबन हो ही गई थी। और मैंने उठने के बाद कोई इतना व्लॉग नहीं किया था क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी रोज़े में। इस दफ़ा के रमज़ान दीन और दुनिया को बैलेंस करते हुए गुजर जाएंगे। पढ़ाई भी करनी है साथ साथ और दीन भी अपना बैलेंस करना है। जब से मैंने अपनी डेस्क डेकोरेट करी है, मुझसे ज़्यादा यहाँ पे मेरे बहन भाई मिलते हैं। मतलब इतनी छोटी छोटी चीज़ें भी आपको वो यहीं डेस्क पे बैठे हुए मिलेंगे। तो हानिया का भी रोज़ा था और हानिया की शक्ल से पता चल रहा होगा, रोज़ेदारों की शक्ल देख कर आपको पता चल जाएगा कि अरे भाई इसका रोज़ा है और अब इससे दूर ही रहना है। पर यहाँ पे ऐसा सीन नहीं था। मैंने उठाए ये फ़ोन अपनी वीडियो शूट करने के लिए और ये 0347 वाले कॉल्स करे जा रहे हैं। अरे भाई मतलब मुझे शूट तो करने दो यार। असर की नमाज़ और कुरान पढ़ने के बाद मैंने सोचा कि मैं ऊपर ही चली जाती हूँ। थोड़ा सा अच्छा मौसम होगा, पर बादल बिल्कुल भी नहीं हो रहे थे, बिल्कुल आसमान साफ़ हो रहा था। एंड बाय द वे इस वक्त मैं रमज़ानों में यूजुअली बैडमिंटन खेलती हूँ छत पे, पर मेरा बैडमिंटन भी ख़राब हो गया है। मतलब सब चीज़ें होनी है अब यहाँ पे। इस चीज़ में फ़ायदा मेरी मम्मा का हुआ है क्योंकि मैं अगर बैडमिंटन नहीं खेलूँगी तो मुझे किचन में काम करवाना पड़ेगा। रोज़े की जो टाइमिंग थी वो 6:30 बजे की थी और उससे पहले हम लोग सब काम कर चुके थे, दस्तरखान वगैरह लगा लिया था। रोज़ा खोलने के बाद और नमाज़ पढ़ने के बाद मेरा एक ही काम होता है कि जाओ बिना हिल चाय बनाओ। इतने एडिक्टिव लोग रहते हैं ना घर के अंदर में, उनका बस नहीं चलता कि रोज़े के टाइम भी थर्मोस लेके बैठे हैं चाय का। और वैसे ये वाला आइडिया उनको भी मिला नहीं है। अगर इन्होंने मेरी वीडियो देख ली मेरे बाबा ने तो बोलेंगे हाँ बेटा आइडिया तो अच्छा है। और अगले रोज़ में मैं वाकई में चाय का थर्मोस लेके बैठ रही हूँ। व्लॉग में अनबॉक्सिंग करने के लिए मेरे पास कुछ था नहीं, तो मैंने सोचा कि बाबा का स्टीवो अनबॉक्स कर लेती हूँ। ये 0 शुगर टैबलेट्स होती हैं जो चाय में डलती हैं। डिटॉक्स, शुगर टॉक्स, शुगर लेवल टॉक्स। इतनी मेरे पास कॉफ़ी नहीं जितनी बाबा के पास 0 शुगर टैबलेट्स हैं। Okay guys, so it was the vlog after so many ages. So I will see you in the next vlog. Bye bye.